देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज 33। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही डर की सच्ची दास्तान आप रोज सुन सके। दोस्तों, अक्सर आपने जिन्नात या जिन ऐसा सुना होगा कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में। हमारी आज की घटना भी जिन पर ही आधारित है, जो यूपी के मेरठ शहर के एक परिवार पर बीती। तो चलिए शुरू करते हैं ये घटना। हेलो, मेरा नाम राहुल है और मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। वैसे तो अब मेरी शादी हो गई है, लेकिन ये जो घटना मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ, ये बात आज से तकरीबन तकरीबन 10 साल पुरानी है, जब मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करके यहीं मेरठ के एक कॉलेज में एडमिशन लिया। मैं बहुत खुश था और आप सब तो दोस्तों समझ ही सकते हैं कॉलेज की जिंदगी कितनी अच्छी होती है। और पहले दिन मेरी मुलाकात मेरी तरह कॉलेज में आए नए बच्चों से हुई। उन्हीं बीच एक लड़की रेशमा, जिससे देख पहली नजर में ही मुझे उससे प्यार सा हो गया और वो भी शायद मन ही मन मुझे भाने लगनी। मैंने उससे बात की और हमारी दोस्ती हुई। रोज मैं कॉलेज जाता और रेशमा के सामने वाले बेंच पर बैठ जाता और धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। और कब दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई हम दोनों को नहीं पता। पर मैं एक बात जानता था कि मैं हिंदू घर से और वो एक मुसलमान परिवार से। पर फिर भी हम दोनों एक दूसरे के प्यार में बहुत बढ़ चुके थे, ये जानते हुए भी कि समाज इस प्यार को कभी नहीं अपनाएगा। लेकिन फिर भी सब अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन मैं कॉलेज गया, लेकिन रेशमा कॉलेज नहीं आई। ऐसे ही 3 दिन तक मैं कॉलेज जाता रहा और उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो नहीं आ रही थी। मुझे मन ही मन उसकी अब चिंता होने लगी, इसलिए मैं उसे मिलने उसके घर गया। और वहां जाकर मैंने जो देखा, वो देखकर तो मैं डर के मारे उल्टे पांव अपने घर की ओर दौड़ा। दरअसल जब मैं रेशमा के घर पहुंचा तो वहां जाकर मुझे पता चला कि रेशमा के पिताजी का 3 रात पहले बड़े विचित्र तरीके से देहांत हो गया और वहां मातम छाया था। मगर मुझे वहां रेशमा कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने उसके घर वालों से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उसकी तबीयत नासाज है। मतलब उनके मुताबिक उसके अब्बू के जाने के दुख में वो बीमार हो गई है। मैं अभी उनसे बात कर ही रहा था कि इसी बीच उसके घर के ऊपर से कहीं से बहुत तेज तेज चीखने चिल्लाने की आवाजें आने शुरू हो गई। पर उसके घर वालों ने वो चीखने नजर अंदाज कर दिया। मगर वो आवाजें और बढ़ने लगी और लगातार मेरे कानों में आई जा रही थी। इसलिए उनसे बिना पूछे ही मैं ऊपर की तरफ भागा और सीधा वहां आया जहां से वो आवाजें आ रही थी। और फिर वहां मैंने जो देखा, वो देख तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास सा ही नहीं हुआ। मैंने देखा वहां रेशमा थी, लेकिन उसकी वो हालत आज भी जब मेरे जहन में आती है तो रोंगटे अपने आप खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जब मैं उस कमरे के दरवाजा खोलकर अंदर आया और देखा तो अंदर रेशमा दीवार को खुरच रही थी अपनी हाथों के नाखूनों से। और कमरे में हर तरफ खून ही खून और कच्चे मांस के टुकड़े गिरे पड़े थे। इतने में रेशमा ने पीछे मेरी ओर घूम कर देखा तो उसका वो डरावना चेहरा देखकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। दरअसल मैंने देखा रेशमा की आंखें ऊपर की ओर फिरी हुई थी। मतलब उसकी आंखें बिल्कुल लाल, मानो उनमें खून भरा हो और खून आंखों से नीचे बाहर गिर रहा था। और मुंह में वो कुछ चबाते हुए मेरी ओर देखकर हंस रही थी। लेकिन उसके उस हंसने के पीछे साफ साफ मुझे दर्द छिपा हुआ दिखने लगा। ना जाने क्यों उसकी वो हालत देख मैं इतना डर गया कि तेजी से वहां भाग भाग कर मैं सीधा वहां से अपने घर की ओर दौड़ा और सीधा घर में आकर ही सांस ली। अगले दिन मैं कॉलेज नहीं गया, बल्कि सीधा अपने गांव के एक बाबा के पास गया और उन्हें जाकर पूरी बात बताई। बाबा एक बहुत माने हुए बाबा थे। मेरे आते ही उनको मेरे आने की वजह भी पता चल गई। बाबा ने मुझसे सीधा कहा कि बेटा, तू इस लड़की से प्यार करता है। उस लड़की पर एक जिन का कब्जा है। वो जिन उस पर फिदा हो चुका है। लेकिन मुझे इस सब पर विश्वास सा नहीं हो रहा था। मगर जो मैंने अपनी आंखों से देखा था वो भी तो सच ही था। इसलिए मैंने बाबा से कहा, बाबा, मैं रेशमा से बेहद प्यार करता हूँ। आप बताइए कैसे मैं उससे रेशमा को बचा सकता हूँ। तो बाबा ने बताया कि रेशमा को बचाने का एक ही उपाय है।
हमें किसी तरह रेशमा को उनकी दरगाह तक लाके आना पड़ेगा। मैंने ठीक है बोलकर बाहर आने लगा, तभी बाबा ने पीछे से आवाज लगाकर बोला, बच्चा, जो तू करने जा रहा है वो बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए तुझे अपनी पूरी ताकत और प्यार की शक्ति से लड़ना होगा। तुझे अपनी जान को हथेली पर रखना पड़ेगा। तभी बाबा ने मुझसे जमजम का पानी की बोतल दी। इसे कहा कि इसे बच्ची पर छिड़क देना और फिर वो बेहोश हो जाएगी कुछ देर के लिए और उसे साथ ले आना। मैंने बाबा से वो पानी की बोतल ली और सीधा रेशमा के घर पहुंच गया, जहां आकर मैंने उसके घर वालों को पूरी बात बता दी। और फिर मैंने जैसे बाबा ने बताया था ठीक वैसे ही किया। पहले पहले तो जब मैं रेशमा के कमरे में जमजम का पानी के साथ अंदर घुसा, तभी रेशमा ने दूर से ही मर्दाना आवाज में चिल्लाकर मुझसे वापिस जाने को बोला। और फिर अचानक से रेशमा की आवाज निकली, अरुण, प्लीज मुझे बचा लो, नहीं तो ये शैतान जान ले लेगा। जो सुनकर मुझे समझ आया कि रेशमा कितने दर्द में है, और ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू भी आ गए। और तभी शायद उसके अंदर के जिन ने पहले मुझे कहा, तू ऐसे नहीं मानेगा। और फिर अचानक से रेशमा अपने सिर दीवारों में जोर जोर से पीटने लगी। मैंने जल्दी से जमजम का पाक पानी वाली बोतल खोली और रेशमा पर छिड़क दिया, जिससे रेशमा से धुआं जैसा कुछ निकलने लगा और वो वहीं बेहोश हो गई। तभी मैंने उसके घर वालों को जल्दी से अंदर बुलाया। रेशमा की माँ ने उसके हाथ पैर चुन्नी से बांध दिए और मैंने और रेशमा के बड़े भाई ने मिलकर रेशमा को हाथों में उठाया और कार में लेकर सीधा उसी दरगाह की ओर निकल पड़े। अभी अच्छी बात थी कि रेशमा बेहोश थी और मैं अपनी नजरें रेशमा पर ही गड़ाए बैठा था, और उसके सिर से खून निकलता देख मेरे दिल में बहुत दुख सा था। ना जाने क्यों उसकी इस हालत को देख मैं अपने अपने आंसू बिल्कुल भी रोक नहीं पा रहा था। आप सब तो समझ ही सकते हैं कि अगर हमारा प्यार किसी मुसीबत में हो तो कोई भी सुकून से नहीं रह पाता उस चिंता में। अभी मैं उसकी ओर देख ही रहा था कि तभी उसने अपनी आंखें खोल ली, जो बिल्कुल लाल सुरख सीधा मुझे ही गुस्से से देख रही थी। वैसे हमने उसका मुंह और पैर बांध कर रखे हुए थे, लेकिन वो खुद को छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश करने लगी। तभी मैंने देखा हम दरगाह के बिल्कुल सामने आ गए हैं और बाबा भी वहीं बाहर हमारे इंतजार कर रहे थे। बाबा के साथ 3 बाबा और भी थे, जिनके हाथ में पाउडर जैसा कुछ था। गाड़ी जैसे रुकी, मैंने उतरकर रेशमा की तरफ का दरवाजा खोला और तभी बाबा ने, जो उनके हाथ में पाउडर जैसा था, वो कुछ मंत्र के जाप करके रेशमा के ऊपर उड़ा दिया, जिससे वो फिर से बेहोश हो गई। और फिर मैंने अकेले जल्दी से रेशमा को उठाया और सीधा दरगाह के अंदर ले आया। वहां बाबा ने दरगाह के बाहर एक घेरा बनाया हुआ था और उस घेरे में बैठ गए। बाबा के बिल्कुल सामने रेशमा को बिठाया गया। तभी बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और रेशमा ने एक बार फिर अपनी आंखें खोली। बाबा ने जोर से कहा, कौन है तू और क्यों इस बच्ची को परेशान कर रहा है? तो सामने से वही डरावनी आवाज में रेशमा ने कहा, इस लड़की ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया है। इसके जिस्म की खुशबू मुझे लुभाने लगी है। मैं इसे प्यार कर बैठा हूँ, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी बाबा ने उसे समझाया और बहुत सारे मंत्र किए और फिर उसे मंत्रों और जमजम के पानी से एक बोतल में कैद कर लिया, जिसके बाद रेशमा बेहोश हो गई। बाबा ने कहा कि अब ये बच्ची ठीक है और उन्होंने एक ताबीज दिया जो बाबा ने बताया कि इसे सारी जिंदगी पहनना होगा इसे रेशमा को। और फिर हम रेशमा को लेकर सीधा घर आ गए। डॉक्टर ने चेक किया और उसे दवाई वगैरह दी, और जब रेशमा को होश आया तो उसने मुझे पहचानने से साफ इनकार कर दिया। डॉक्टर का कहना था कि वो अपने बीते 1 महीने का सब कुछ भूल चुकी है। जब रेशमा ने मुझे पहचानने से साफ इनकार कर दिया तो मैं आंखों में आंसू लिए मायूस हुए अपने घर आ गया, बिना किसी की कोई बात सुने या कहे। और उसके बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके मैं सरकारी नौकरी में लग गया और फिर मेरी शादी हो गई घर वालों की पसंद से, और आज मैं बिल्कुल खुश हूँ। लेकिन आज भी जब मैं अपना पहले प्यार रेशमा को याद करता हूँ
तो दोस्तों मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दर्द जब आपको आपका अपना प्यार पहचानने से इनकार कर दे, वो बेहद दर्दनाक होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह घटना? मैं आशा करता हूँ पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहें हॉरर स्टोरीज 33।